तनख्वाहों, पेंशन और दीगर अलाउंसेस में होने जा रहा है बड़ा इजाफा। पेंशन इस्लाहात 1 जुलाई 2024 ईस्वी से होने जा रही है नाफज और पुराना पेंशन निज़ाम ख़त्म किए जाने का इम्कान। जी हाँ, इन तमाम तफसीलात से आपको इसी मुख्तसर वीडियो में मुस्तनद अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि नए माली साल के लिए कौमी बजट 7 जून को पेश होगा। जी हाँ, नए माली साल 2024-25 ईस्वी के लिए कौमी बजट 7 जून को कौमी असम्बली में पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का बजट इजलास 6 जून से शुरू होगा, जो 7 जून को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रमज़े नए माली साल का कौमी बजट पेश करेंगे। बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के लिए पार्लियामेंट हाउस में कैंप ऑफिस बनाया जाएगा। ऑडियंस, ये तो हो गई बजट की खबर। अब आपको आगाह करेंगे कि बजट में मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा किस अलाउंस में कितने फ़ीसद इजाफा मुतवक्के है। जी हाँ, सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि सेनेट की खुसूसी कमेटी बजट पर सिफारिशात तैयार करेगी। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा करने के साथ मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट में 100% इजाफा करने जैसी तजावीज़ शामिल की जाएंगी। ग्रेड 1 ता 15 के रिटायर्ड मुलाजमीन बशमूल EOBI पेंशनर्स की पेंशन में 15%, जी हाँ 15% इजाफा मुतवक्के है। अलबत्ता इस बार ग्रेड 16 से 22 की मरात में कमी और तनख्वाहों में मामूली इजाफा किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हतमी ऐलान हुकूमत करेगी। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ने IMF मिशन की आमद से कबल रवां माह के वस्त तक बजट अहदाफ पर काम मुकम्मल करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने पेंशन की मद में बढ़ते हुए अखराजात कंट्रोल करने के लिए पेंशन इस्लाहात का डौल भी डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में पेंशन इस्लाहात लागू करने का फ़ैसला किया है, जिसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत से रिटायरमेंट से कबल सर्विस के आखिरी 36 माह के दौरान हासिल काबिल मराद के 70% की बुनियाद पर मजमूई पेंशन के हकदार होंगे। पेंशन कम्यूट कराने की शरह भी तब्दील की जा रही है। मौजूदा कम्यूटेशन की शरह को 35% से कम करके 25% की सतह पर लाया जा रहा है। ताहम इस तब्दीली की वजह से नेट पेंशन 65 से बढ़कर 75% हो जाएगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन शरीक हयात की मौत के बाद सिर्फ 10 साल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तक के लिए अहल ख़ानदान के बाकी अफराद के लिए काबिल अमल होगी। मौजूदा पेंशन सिस्टम कर्ज़ों की अदायगी के बाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मालियाती पॉलिसी चैलेंज है, क्योंकि इसका बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। मुल्क के गैर यकीनी मुस्तकबिल की वजह से मुलाजमीन में जल्द रिटायरमेंट लेने का रुझान भी बढ़ रहा है। इस रुझान की वजह से मजमूई तौर पर वफाकी पेंशन के अखराजात माली साल 2023-24 ईस्वी में 609 बिलियन रुपए से इस साल 32% इजाफे के बाद 801 बिलियन रुपए हो गए हैं, जबकि मिलिट्री पेंशन 447 बिलियन रुपए से 26% बढ़कर 563 बिलियन रुपए तक पहुंच गई है, जो कि कुल वफाकी पेंशन के अखराजात का तकरीबन 3/4 है। लिहाजा इन हालात में वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बड़ा बोझ ख़त्म करने के लिए 1 जुलाई 2024 ईस्वी से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारियां कर ली हैं। तमाम नई सरकारी भर्तियां रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान है, जबकि पुराने भर्ती सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नई पेंशन स्कीम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने तैयार की है, जिसके तहत नए सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पेंशन की बजाय रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से उनको नई स्कीम में मुंतकिल कर सकती है। याद रहे कि IMF ने पाकिस्तान से पेंशन अखराजात महदूद करने के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम शुरू करने का मुतालबा किया था। इसके अलावा एक तजवीज़ ये भी ज़ेरे गौर है कि जो पेंशन को टैक्स नेट में लाने के हवाले से है, FBR 1 लाख से कम पेंशन वालों को भी टैक्स नेट में ला रहा है। एक और मंसूबा ये है कि 10% टैक्स
ایک سی شرح کے ساتھ تمام پینشنرز و فیملی پینشنرز پر لگا دیا جائے۔ آڈینس اسی طرح کی مزید اپڈیٹس جو کہ مستند بھی ہوں اور مختصر بھی، وہ اس چینل پر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔